नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की। अभी 1 लीटर पेट्रोल के लिए एमपी के लोगों को 91 रुपए से लेकर 93 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। अलग अलग जिलों में अलग अलग कीमतें हैं। मगर क्या हो अगर आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए का दाम चुकाना पड़े। दरअसल पेट्रोल की कीमतों में आए दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले 20 दिनों में पेट्रोल की कीमतें 11 बार बढ़ाई जा चुकी हैं। औसत 22 पैसे रोजाना तेल महंगा होता जा रहा है और अगर यही रफ्तार बनी रही तो नए साल में पेट्रोल की कीमतें सेंचुरी लगा देंगी। अब सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं या फिर सरकार का टैक्स आम आदमी पर भारी पड़ रहा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। क्या हो अगर आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए का नोट देना पड़े। जी हां, यह सुनकर आप भले ही चौंक गए होंगे, मगर जिस रफ्तार से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उस हिसाब से 40 से 45 दिनों के बाद पेट्रोल 100 रुपए के पार जा सकता है। पिछले 20 दिनों में 11 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 91 रुपए 46 पैसा प्रति लीटर पर पहुंच गई है। रोजाना औसत 22 पैसे प्रति लीटर का इजाफा होता ही जा रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तेल की कीमत सेंचुरी लगा देगी। महंगाई कितनी बढ़ गई है, आम जनता कितना महंगा पेट्रोल कैसे खरीदेगी। बस का किराया भी बढ़ गया है। वैसे ही कोरोना काल चल रहा है, इधर पेट्रोल के दाम बढ़ने से तो जेब खाली होती जा रही है। परेशानी तो हो ही रही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बाइक बेच के साइकिल ले लूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे देख रहे हैं कि 52 रुपये हो गया है, 92 रुपये हो गया है, 100 रुपये होने वाला है। पेट्रोल और सियासत का पुराना नाता रहा है। अब जब एक बार फिर तेल की कीमतों में आग लग रही है तो सियासत भी उबलने लगी है। कांग्रेस ने महंगे तेल के लिए सीधा सरकार पर ठीकरा फोड़ा तो बीजेपी सफाई दे रही है। ऐसा लगता है कि जनवरी माह तक पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। वे राजनेता मंत्री रहते हुए यूपीए सरकार के दौरान सड़कों पर साइकिलों से 1 किलोमीटर घूमकर पब्लिसिटी का स्टंट करते थे, वे आज इस पर खामोश क्यों हैं? अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण जिस प्रकार के क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, उसके कारण इन दामों में बढ़ोतरी हुई है और ये 100 नियंत्रित प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब दाम कम होंगे, क्योंकि एक स्टेबिलिटी आई है, एक स्थिरता आई है और उसके कारण उपभोक्ताओं को लाभ होगा। वैसे आपको बता दें, पूरे देश में जिन राज्यों में सबसे महंगा पेट्रोल है उनमें एमपी भी शामिल है और इसकी वजह है राज्य सरकार का टैक्स। एमपी सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 39% वैट लेती है। यही वजह है कि एमपी में तेल महंगा है। यानी एक तरफ कच्चे तेल के दामों का बढ़ना और ऊपर से सरकार का भारी भरकम टैक्स जनता को हलकान किए हुए है। अब आगे बस तेल देखना है और तेल की धार देखनी है। ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और अगर आपको ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वाकई कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी हुई है तो फिलहाल तो ऐसा है नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि साल 2020 में कोरोना की वजह से पेट्रोल की खपत चूंकि कम हुई और आप सीधा जानते हैं मार्केट का सीधा उसूल है कि अगर सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो फिर चीजों के दाम गिरते हैं और यही हुआ। और 2020 में पिछले 10 सालों में सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय कीमत रही है क्रूड ऑयल की, जिसे आप कच्चा तेल कहते हैं। WTI या ब्रेंट, आप दोनों की बात कर लें तो दोनों में बहुत ज्यादा कटौती दर्ज की गई और 10 साल के न्यूनतम स्तर पर भी पहुंचा। 27 अप्रैल की वो तारीख थी। खैर, इस पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी और इसके साथ साथ एमपी पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब आपसे। वाजपेयी साहब, एक बार जरा ब्रेकअप पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। 91 रुपए का पेट्रोल, मुझे अजय सिंह जी जरा बेहतर ठीक कर देंगे अगर मेरे कुछ आंकड़े यहां वहां हुए। 91 रुपए का पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल, 191 रुपए का पेट्रोल, 91 रुपए का पेट्रोल, 191 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 रुपए
ब्रेकअप जो है वो ये कि 91 रुपए का पेट्रोल अगर भोपाल में आता है तो 25 से 30 रुपए का उसका बेस प्राइस है, 32 से 33 रुपए उसको एक्साइज के लगते हैं, 18 से 20 रुपए का वैट लगता है, 3.5 रुपए के आसपास का डीलर कमीशन है। सर इतने का तो बेस प्राइस नहीं है जितने को आप जनता को दे रहे हैं। 10 सालों में सबसे कम कीमत इस वक्त क्रूड ऑयल की है और दलीलें ये दी जा रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की वजह से पेट्रोल महंगा है। देखिए आसिफ जी, पेट्रोलियम की पहली चीज तो कीमत जो होती है उसका फार्मूला तय है और उस फार्मूले के तहत उसकी कीमतें तय होती हैं। अब सरकारें उसकी कीमतें तय करती हैं ऐसा नहीं है, इस पर देश चला गया है। तो पेट्रोलियम हम कह सकते हैं मोर और लेस लाइक अ फॉरेन पॉलिसी, कि वो आमतौर पे सरकारों के आने जाने पर अब उसकी कीमत बहुत ज्यादा निर्भर करेगी, तो ऐसा देश में शायद नहीं हो पाएगा जब तक कि हम ये पॉलिसी डिसीजन को चेंज नहीं कर देते। दूसरी बात, पेट्रोलियम को हमको इस प्रकार से भी समझना होगा आसिफ जी कि ये दुधारी इसकी मार होती है। पहली चीज, यदि जैसा आपने बताया कोरोना काल में इसका कंजम्पशन कम हुआ, लगभग 30% हम मान ले कि सेल में डाउन आया होगा, तो ये 30% केवल सेल में डाउन नहीं होता, 30% जो सेल से हमको टैक्स मिलता था, जो आपने दिखाया अभी ब्रेकअप, जो स्टेट को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलता है, वो टैक्स भी उतना कम हो जाता है, यानी कि सरकार की उतनी मात्रा में आवक भी कम हो जाती है। तो जो पेट्रोल है वो सरकार की आवक पर भी प्रभाव डालता है। यदि उसकी कीमत कम हो जाए तो उसका कंपोनेंट भी कम हो जाता है, और जब उसकी खपत भी कम हो जाए तो भी होता है। साथ ही साथ जब आप इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जब हम जानते हैं कि जो टैक्स कलेक्शंस हैं स्टेट्स का, वो कहीं पर भी अब रिकवरी के दौर में है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर से हम काफी रिलीफ महसूस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वार्टर से दो चीजें रिलीफ में आएंगी। एक, सरकार के पास जो मांग है आपकी पेट्रोल के प्राइस को टैक्सेशन से रेगुलेशन करना, इसका स्कोप बनेगा, हम ये कह सकते हैं। जैसे ही अन्य टैक्सेशन से आमदनी सरकार की बेहतर हो जाएगी, तो वो जो सबकी उम्मीद है आपकी, हमारी जनता की यदि मांग है इसको लेकर, तो उसकी तरफ रिलीफ के लिए बनेगा। और दूसरा, रिलैक्सेशन आएगा। इंटरनेशनल जो सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से बीच में हम इंटरनेशनली बहुत रिलैक्सेशन आ गया सर। मैंने आपको बताया 10 सालों में ये बहुत इस बार मिनिमम है। मेरे पास आंकड़े भी हैं, आप कहेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा साल दर साल, 2013-14 के बाद से भी आप कहेंगे। वाजपेयी साहब, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि अभी कोरोना काल है, हमें टैक्स की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन कोरोना काल से पहले भी जो कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में थी उसमें एमपी की जनता को कोई राहत नहीं मिली, बल्कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 2% एडिशनल चार्ज भी है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइएगा। देखिए आसिफ जी, यदि आप केवल मध्य प्रदेश नहीं लीजिए, सभी राज्यों में, आप राजस्थान को लीजिए, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, तो फिर तो आप राकेश चौधरी जी से पहले सवाल पूछ लीजिए, क्या वो राजस्थान में उनके लिए सवाल तैयार है मेरे पास। तो करने जा रहे होंगे तो फिर अपन लोग नैतिक और राजनीतिक रूप से बात कर पाएंगे। नहीं तो अलग अलग मत पूछिए, आज हम लोगों को इकट्ठे खड़ा कर दीजिए। आप इकट्ठे ही सर, बारी बारी आऊंगा। वो अपनी बता दें, हम अपनी बता देते हैं। नहीं, हम लोग राज सत्ता में भी बारी बारी से आ रहे हैं, लेकिन हैं इकट्ठे ही इस विषय में, क्योंकि इस विषय में सरकारें बहुत कुछ कर पाएंगी, इसका स्कोप नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन हाँ, आपकी जो बात है, ऐसा नहीं है कि सरकार का कंसर्न नहीं होता है, क्योंकि जब इसकी प्राइसेस बढ़ती हैं आसिफ जी, तो ये अनपॉपुलर एक्सरसाइज है, हम भी समझते हैं, ये अलोकप्रिय अवस्था है, लेकिन सरकार की कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जिसकी वजह से ना अशोक गहलोत जी को राकेश चौधरी जी फोन कर पाते हैं कि राजस्थान में कम कर दो, ना यहां पर हम लोग करने की स्थिति में आ रहे हैं। लेकिन आपको बताते हुए इस समय आज के डिस्कशन में इतना कह सकता हूं कि जो नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट हमारा होगा, आप मान के चलिए उसमें जरूर इसमें रिलैक्सेशन आने वाला है। वाजपेयी साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास, आपने एक उम्मीद तो जगाई है लोगों में। चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं। चौधरी साहब, आपसे मेरा एक सीधा सवाल, सर अगर 2013 के आंकड़े और 2014 के आंकड़े और 14 के बाद जब मोदी सरकार आई, उसके बाद मैं देखता हूं, तो मुझे पता है कि आप कहेंगे, आप दलील देंगे कि देखिए आप उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब करीब $93 के आसपास प्रति बैरल क्रूड ऑयल चल रहा था, बाद में वो 36, 40, 50 तक आ गया। मैं जानता हूं ये दलील आप देंगे, लेकिन मेरा आपसे सवाल, जब आप मध्य प्रदेश में सरकार में आए तो आपके मैनिफेस्टो में सीधा सीधा कहा गया था पेट्रोल डीजल की कीमतें हम कम करेंगे। दिसंबर में आपकी सरकार बनी और उसके बाद में कोरोना आया, लेकिन तब आपने
पेट्रोल डीजल की कीमतें आपको विपक्ष में रहते जो भारी लगती थी, सरकार में रहते कम नहीं करी आपने? राकेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे? जी जी, डिस्टर्ब हुआ थोड़ा। राकेश जी, सवाल तो मैंने आंकड़ों पर पूछा था, लेकिन मैं अब शॉर्ट में दोबारा पूछ ले रहा हूं। काफी सुन लिया, मैं रिप्लाई कर। जी जी जी, बोलिए सर, बोलिए। बिल्कुल, आपने बेहतर बात कही है कि 15 वर्षों तक जिस सरकार ने राज्य किया और लगभग 11 महीने या 8 महीने कांग्रेस ने राज्य किया, और उसमें इन्होंने टैक्सेस कम क्यों नहीं किए? 1 रुपया प्रति लीटर इन्होंने कम किया था, आपको ध्यान हो, कांग्रेस ने। एक बार मैं वाजपेयी साहब को जरा याद दिलाना चाहता हूं। आपका प्रश्न ये वाजिब है कि कांग्रेस ने भी उस पर ज्यादा कोई नरमी नहीं दिखाई पेट्रोल पे और इन पर टैक्स कम करने में, लेकिन ये टैक्स बढ़ा कब, ये मेरी नॉलेज में है। 2008 में जो क्रूड ऑयल की कीमत थी वो $145 प्रति डॉलर पहुंच गई थी। आपने 2012 का 13 का जिक्र किया है, जो उसमें 90 के करीब थी। बीच में जब से पिछले 8 महीने से क्रूड ऑयल की कीमत 19 रुपए आ गई थी, मतलब हिंदुस्तान के सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गई थी, और उसके बाद आज की तारीख में 4546 रुपए है प्रति डॉलर कीमत उसकी। लेकिन आपने दूसरी तरफ प्रश्न भी आपका था और जवाब भी आपने दे दिया। मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश दुर्भाग्य से उन राज्यों में है जो इस पे सबसे ज्यादा टैक्स लेता है। मैं एक बार विधानसभा में शिवराज सिंह जी को बता चुका था कि अगर 1 लीटर एक बच्चा कोई अपनी मां को मोटरसाइकिल में पेट्रोल डला के घुमाने ले जाएगा तो उस महिला को 30 रुपए शिवराज सिंह जी के जेब में देने पड़ेंगे, तब वो माता जी को 91 रुपए में 1 लीटर में घुमाने जा सकता है। 30 रुपए उसमें से बहन जी के भैया की जेब में जाएंगे, शिवराज सिंह जी की। तो यही मोटरसाइकिल जब कमलनाथ राज में चल रही थी तो वो 30 रुपए जो है वो कमलनाथ की जेब में नहीं जा रहे थे। मैं बेशक मैं उसी पे आ रहा हूँ, वो पीरियड कम रहा। कमलनाथ जी के भी जा रहे हैं, अशोक गहलोत की भी जा रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर की में भी जा रहे हैं। एक मिनट वाजपेयी साहब, एक मिनट वाजपेयी साहब को बीच में अगर डिस्टर्ब करेंगे तो सुनना पड़ेगा मुझे। नहीं, एक मिनट सर, आप बोलिए, राकेश जी बोलिए। जी नहीं, मैं ये बोल रहा था, भूपेश बघेल जी, अशोक गहलोत जी और कैप्टन अमरिंदर साहब की जेब में भी वही जा रहा है। नहीं, मैंने वो कह दिया वाजपेयी साहब। एक मिनट, राकेश जी बोलिए आप। मध्य प्रदेश राज्य में जो है इन राज्यों की अपेक्षा ज्यादा है। इनको अगर समझना है तो मेरे साथ और बैठ के मैं विधानसभा की डिटेल भेज सकता हूं। दूसरा मेरा अनुरोध यह है कि डीजल, आज किसान पे बड़ी भारी आफत आई हुई है। 1 लीटर डीजल किसान अगर खरीदता है तो उसको 82 रुपए का पड़ रहा है, 81 रुपए का, और उस पे 30 रुपए प्रति लीटर डीजल पे राज्य सरकार ले रही है। यानी हम किसान को सुविधा दे रहे हैं कि अगर वो जोत के समय अपना ट्रैक्टर चला रहा है, अगर वो 200 लीटर लेता है तो उसमें से 30 रुपए लीटर के हिसाब से आदरणीय भैया शिवराज सिंह जी की जेब में देना है। अरे आप अपने वेतन कम करिए, अपनी गाड़ियां कम चलाइए, किसान को आपको 30 रुपए से घट के वेट कम करना चाहिए जो कृषि उपयोग में ट्रैक्टर रखता है। इसका सीधा सवाल यही है कि हम किसानों को क्या फायदा दे सकते हैं। मैंने बता दिया कि बच्चे अगर मोटरसाइकिल चलाएंगे तो उनको इतना नुकसान होगा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार को समय रहते आज ये निर्णय करना चाहिए कि क्रूड ऑयल की जो कीमत घट रही है उस पर केंद्र सरकार निर्णय करे, और सबसे हाईएस्ट टैक्सेज मध्य प्रदेश में, इतने उत्तर प्रदेश में पड़ोसी राज्य में चले जाएं आसिफ भाई, जहां आप रहते हैं, आप ये देखिए कि वहां पे और मध्य प्रदेश में 9 और 10 रुपए प्रति लीटर का अंतर है। बिल्कुल राकेश जी, जब आप एमपी की सीमा पार करके ग्वालियर भिंड से यूपी जाएंगे आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा। इधर सर झाबुआ बालाघाट पार कर लीजिए, बालाघाट तो नहीं, झाबुआ इधर पार कर लीजिए, आप जैसे ही महाराष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे सर वहां पेट्रोल आपको और महंगा मिलेगा सर। और महाराष्ट्र में जो सरकार है उसको आप समर्थन दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, महाराष्ट्र में टैक्सेस ज्यादा है, मैं स्वीकार करता हूं, और ये टैक्सेस जब से कांग्रेस ने समर्थन दिया है तब से नहीं बढ़े हैं। ये पहले से ही ऑलरेडी जब से चली आ रही थी बीजेपी की समर्थित सरकार तब से वहां बढ़े हुए। तो ना आपने एमपी यहां कम किया, ना आपने वहां कम किया। यहां तो आपने कहा हमको वक्त कम मिला, वहां तो सरकार पूरी चल रही है सर। राजस्थान में भी आसिफ भाई कम है मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में तो बहुत अंतर है। राकेश जी, समर्थन वापस लेंगे क्या?
महाराष्ट्र में सवाल इस पर लौट रहा हूं राकेश जी, मैं आपके पास, हितेश जी आपके पास आ रहा हूं। हितेश जी, क्या वजह है कि महबूबा मुफ्ती के बारे में निर्णय पूरा नहीं, अब देखिए सर, वो तेल की बात चल रही है, वो आग लग जाएगी, उसमें दिक्कत हो जाएगी सर, बुझाते बुझाते मेरा वक्त निकल जाएगा। मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। वाजपेयी साहब, मेरा आपसे एक सवाल सर, ठीक है तेल के प्राइसेस इंटरनेशनली और वो सब चीजें बहुत बेहतर है, मैं आपसे एक चीज छोटी सी ये पूछना चाह रहा हूं सर, अभी तो कोरोना काल है तो कोई बात नहीं कर रहा, उससे पहले जब जीएसटी का कॉन्सेप्ट लागू हुआ तो सीधी बात ये थी, जीएसटी मतलब कि सबके लिए, सब सारे प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाया जाएगा, एक देश एक कीमत हर चीज के लिए। पेट्रोलियम को लाया जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान साहब के साथ बहुत दौर की वार्ता हुई, मध्य प्रदेश भी आए, उनसे कई बार भी हमने सवाल पूछा, हमें कोई जवाब नहीं मिला। केंद्र सरकार अकेले इस प्रोडक्ट पर क्यों एक राय नहीं बना पा रहे हैं, क्यों जीएसटी के दायरे में आप इसे नहीं ला पा रहे हैं? ऑटोमेटिकली कीमतें कम हो जाएंगी, ये जो मनमाने टैक्स हैं इससे जनता का बुरा हाल है सर, आप वैसे भी मान चुके हैं कि अनपॉपुलर एक्सरसाइज है। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में शामिल करने से कोई समस्या नहीं है, ये बात कही जा चुकी है। लेकिन बाकी राज्यों को, यानी कि ममता बनर्जी जी थी, फिर उसके बाद पंजाब की बात थी, फिर उस समय एक दो सरकारें इनकी और थी, उनको आपत्ति थी कि उनका टैक्स कलेक्शन जो है, उनकी ट्रेजरी का जो है वो श्रिंकिंग होगा, तो इस बात को लेकर आए थे, क्योंकि ऑयल का कंजम्पशन, पेट्रोलियम का जो कंजम्पशन है वो अलग अलग राज्यों का अलग अलग है, ये बात निकल कर आई थी। तो किन्हीं राज्यों का तो पेट्रोलियम कंजम्पशन अच्छा है, खासतौर से जो कोस्टल राज्य हैं, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब का भी अच्छा है, लेकिन जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं मिडिल की, उनके इतने बड़े और छोटे राज्य हैं, तो चूंकि उनके यहाँ पर टैक्स कलेक्शन ही उतना नहीं है, और वो भी यदि उनके हाथ से चले जाएगा तो उनको लगता था उनकी ट्रेजरी श्रिंक होगी। तो ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी संस्थागत रूप से आपके इसके एक देश एक कर के रूप में पेट्रोलियम को भी इसमें लेने के लिए आज भी कटिबद्ध है, और जिस दिन कॉन्सेंसस बनेगा, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो राकेश जी नाराज हो जाएंगे, अच्छा नाराज हो जाएंगे तो शिवसेना के साथ चले जाएंगे वो, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। वो राजस्थान में कुछ नहीं करेंगे, पंजाब में कुछ नहीं करेंगे, भूपेश बघेल जी क्या आपने शिवसेना का राग छेड़ दिया, फिर ये पीडीपी की बात कहेंगे सर, बात मान चली जाएगी। हमारे साथ अजय सिंह जी नहीं जुड़ पाए, हमने कोशिश की थी कि एक जो पेट्रोल ओनर एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी एक प्रतिक्रिया हो जाए, अजय सिंह जी नहीं जुड़ पाए हमारे साथ, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, आप दलीलें दोनों की सुन सकते हैं दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए, लेकिन फिलहाल कोई राहत की बात तो आपके लिए दिखती नजर नहीं आ रही। हाँ, डिबेट की शुरुआत में जरूर हितेश वाजपेयी साहब ने कहा कि नेक्स्ट क्वार्टर के लिए वेट कीजिए, तो इसमें देखना पड़ेगा अभी कि कैसे होता है। लेकिन एक बात और भी है इसमें दिलचस्प जो है वो ये कि गुजरात जैसा स्टेट जहां पर आप जानते हैं शराबबंदी है, यानी कि वहां से शराब का पैसा नहीं आता, पेट्रोल की कीमतें अगर मध्य प्रदेश जितनी ही है तो वहां भी सरकार उसी पैसे से मैनेज तो कर रही है, तो थोड़ा सरकार को मैनेज करना चाहिए। आम आदमी मैनेज कर ही रहा है, आम आदमी के पास ऑप्शन भी कोई नहीं। बहुत धन्यवाद आपका वाजपेयी साहब। राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब हमारे साथ भी जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।